सही निकला दुनिया का डर। रूस ने छेड़ ही दिया परमाणु युद्ध। अपने अपने हथियारों को समेट रही दुनिया। भारत के पास भी है सूर्य। 60 सेकंड में 6 देश तबाह। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के सामने नए खतरे को रख दिया है और इस खतरे का नाम है न्यूक्लियर वॉर। चलिए, यूक्रेन तो रशिया से रोज जंग लड़ रहा है, इसलिए डरता है कि कहीं रशिया उस पर न्यूक्लियर मिसाइल ना छोड़ दे और उसके देश की जमीन के साथ साथ उसके आने वाली पीढ़ियों तक को तबाह ना कर दे। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश तो पुतिन की सनक से वाकिफ है, इसलिए वो सहमे हुए हैं कि कहीं पुतिन की हट गई तो वो यूक्रेन पर न्यूक्लियर मिसाइल ना छोड़े। और पुतिन ने इसका नजीर या यूं कहे कि पूरी फिल्म का टीजर दुनिया को दिखा भी दिया है, जिसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है और रातों की नींद उड़ गई है। पुतिन ने अपने पिटारे में से एक ऐसी न्यूक्लियर मिसाइल को निकाला है जो तबाही मचाने में बादशाहत रखती है। इसे अगर दुश्मन पर दाग दिया जाए तो दुश्मन की सोच से पहले ही बात उसके हाथ से बाहर चली जाएगी। वैसे तो इस युद्ध के शुरू होने के साथ ही दुनिया ने इस बात का डर जता दिया था कि रशिया चाहे तो इसे न्यूक्लियर वॉर भी बना सकता है, लेकिन हाल ही में पुतिन ने एक बयान में कहा था कि वो यूक्रेन पर कभी भी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। अब पुतिन ने जो बयान दिया है उससे यही लग रहा है कि पुतिन ज्यादा समय तक अपने शब्दों पर अमल नहीं कर पाएंगे। इस हथियार को दिखाकर तो उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो न्यूक्लियर वॉर भी छेड़ देंगे। पुतिन की तरफ से कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो इन शब्दों को और रशिया की सोच को बदला भी जा सकता है। मतलब रशिया ने एक तरह से यूक्रेन को चेतावनी दी है कि अगर वो ऐसे ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के बहकावे में आकर चलता रहेगा तो भले ही रशिया मानवता की जमीन पर सोचकर न्यूक्लियर वॉर की नहीं सोच रहा है, लेकिन यूक्रेन की हरकतें देखते हुए रशिया ज्यादा समय तक इस बात पर अमल नहीं कर पाएगा। अपने डर को सही साबित होता देख अब हर देश अपनी अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने की जद्दोजहद में लग गया है। खुद दुनिया की महाशक्ति कहलाए जाने वाला अमेरिका तक न्यूक्लियर मिसाइल को तैनात कर रहा है। उधर ड्रैगन ने भी यानी कि चीन ने भी अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों को तैनात करने की तैयारी कर ली है। रूस के सपोर्ट में खड़े उत्तर कोरिया ने भी अपने हथियारों के खजाने को खोल दिया है और पूरी दुनिया जानती है कि किम जोंग पुतिन से भी बड़े वाले सन की है। अगर रशिया ने एक मिसाइल दागी तो ये 2 दाग देंगे। इसका उदाहरण भी वो कई बार दे चुके हैं। उत्तर कोरिया ने तो सारी हदें पार करते हुए हाल ही में 180 से ज्यादा विमानों को अपने आसमान में उड़ाया, जो कि इन विमानों की खौफनाक बात ये है कि ये सभी न्यूक्लियर हथियारों से लैस थे, जो डराने वाली बात है। अब जब दुनिया के सभी देश न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है। न्यूक्लियर वॉर के इस हवाई सफर में भारत ने भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली है और उसने भी अपने मिसाइल परीक्षण शुरू कर दिए हैं। लेकिन भारत ने पहले ही दुनिया को अपना वचन यानी वादा दिया हुआ है कि वो पहले कभी भी किसी भी देश पर हमला नहीं करेगा, फिर चाहे वो सामान्य हथियारों से लड़ना हो या फिर न्यूक्लियर वॉर। और भारत अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, वो अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटता। अरे भारत के तो पुराणों तक में कहा गया है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो भारत अपने वचन के लिए प्राण भी दे देगा लेकिन वचन नहीं तोड़ेगा। हालांकि किसी के सब्र और शराफत की भी एक सीमा होती है, इसलिए भारत ये भी साफ कर चुका है कि वो पहले हमला भले ही ना करे लेकिन सामने से हमला करने वाले को बख्शेगा भी नहीं। बात अगर भारत की न्यूक्लियर मिसाइल की करें तो भारत के पास हर तरह की मिसाइल मौजूद है, कम दूरी से लेकर आधी दुनिया तक पहुंचकर तबाही मचाने वाली, जमीन से हवा या हवा से पानी में या पानी के अंदर से निकलकर जमीन या हवा में दुश्मन के होश उड़ाने वाली मिसाइलें भी भारत के बेड़े में हैं। इन मिसाइलों की ताकत, उनकी गति, रेंज और हथियार ढोने की क्षमता से पता चलता है कि भारत कितना सक्षम और कितना ताकतवर देश है। भारत के पास इस वक्त पृथ्वी मिसाइल, धनुष मिसाइल, अग्नि मिसाइल, शौर्य मिसाइल, सागरिका, ब्रह्मोस मिसाइल, निर्भय मिसाइल जैसी कई न्यूक्लियर मिसाइलें मौजूद हैं जो तबाही का अभिप्राय बन सकती हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं रूस की उस मिसाइल की जिसे अगर रूस ने दाग दिया तो समझ लीजिए कि सूरज का निकलना भी मुश्किल हो जाएगा और सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। साथ ही सिवाय राख के कुछ नहीं बचेगा और अगर बच भी गया तो उसमें रेडिएशन के अलावा और कुछ नहीं होगा।
रूस की इस मिसाइल को ही शैतान 2 का नाम दिया गया है। जैसे पौराणिक कथाओं में एक सबसे खतरनाक राक्षस को कैद करके रखा जाता है क्योंकि वो मानव जाति के लिए अशुभ होते हैं, ऐसे ही इस मिसाइल का बाहर आना मानव जाति के लिए खतरा है। यही वजह है कि ये मिसाइल अब दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। रशिया के मानव सभ्यता के लिए खतरनाक हथियार को देखते हुए ही अब ये चर्चा है कि भारत भी अपनी रेडिएशन 20 से 30 करोड़ लोगों की जान ले लेगा और आगे आने वाली पीढ़ियां तक इस रेडिएशन का शिकार होंगी। विशेषज्ञों को तो ये तक मानना है कि इन मिसाइलों के इस्तेमाल से जो झटके महसूस होंगे उनसे सर्वनाश तय है। रेडिएशन का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि महीने छोड़ो कई साल तक शायद सूरज ही नजर ना आए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस के पास इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा यानी 6000 हथियार मौजूद हैं, जबकि अमेरिका के पास तक इतने हथियार नहीं है। फ्रांस की बात करें तो उसके पास सिर्फ 290 और यूके के पास केवल 225 हथियार हैं। मतलब हथियारों के मामले में रूस अमेरिका से भी आगे है। और खास बात है कि न्यूक्लियर हथियारों के मामले में रूस ने अमेरिका को पीछे छोड़ा हुआ है। रूस का एक एक हथियार अपने आप में एक मिनी परमाणु बम है। इनकी क्षमता हिरोशिमा नागासाकी में गिरे बम से भी ज्यादा है। मतलब ये हथियार कितने घातक है इस बात का अंदाजा लगाना आसान है। लेकिन रूस का शैतान इन सब में सबसे खतरनाक है। इसकी लंबाई 14 मंजिला टावर जितनी है। ये मिसाइल 16,000 प्रति मील की रफ्तार से पूरे यूके को सिर्फ 20 मिनट में निशाना बना सकती है। इसके अलावा रूस के पास किंचल जैसी मिसाइलें भी मौजूद हैं। इस मामले में तो अमेरिका की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी कम नहीं, जो शीत युद्ध के वक्त की है। इस मिसाइल का नाम मिना जा सकता है। इसके अलावा भारत की सूर्य मिसाइल महज 60 सेकंड में 6 देशों को तबाह कर सकती है। सूर्य मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल को बनाने की चर्चा तो है, लेकिन पुख्ता तौर पर कहीं जानकारी नहीं है। ये एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होगी जिसकी रेंज 16,000 किलोमीटर हो सकती है। बताया जाता है कि इसकी गति 33,100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फिलहाल इस मिसाइल को लेकर सरकार या डीआरडीओ की तरफ से किसी भी तरह का आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। खास बात यह है कि इस मिसाइल की ताकत के बारे में आधिकारिक रूप से जानकारी दी गई है, लेकिन जो मिसाइलें अभी सीक्रेट हैं, जिन पर गोपनीय तरीके से काम चल रहा है, उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको भी न्यूक्लियर वॉर का डर सता रहा है क्या।